नमस्कार फ्रेंड्स। मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CSIR नेट मैथमेटिक्स जून 2015 रियल एनालिसिस पार्ट सी लेक्चर नंबर 2। भाई, जून 2015 के अंदर पार्ट सी में जो रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आए थे, कुछ हमने लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर के अंदर हमें डिस्कस करेंगे। ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मालिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास an दिया गया है और an से भाई सीक्वेंस बना दी और सीरीज कंसीडर कर ली और an स्क्वेयर बना दिया और उसके बारे में फिर बात कर रहा है कि वो जो सीरीज या सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट करेगी या डाइवर्जेंट होगी, उसके बारे में बताना है भाई। सबसे पहले अगर मैं वन बाय वन ऑप्शन बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन पर बात कर लेते हैं भाई हम। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या है, इस सीक्वेंस के बारे में बताना है कि कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। देखते हैं भाई, an मेरे पास क्या गिवन है। an मेरे पास है 1/n log n दिया गया है। इस पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं। अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ 1/n log n पर वो अप्लाई होगी। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा और ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और उसके बाद 1/इन्फिनिटी मेरे पास किसकी साइड जाएगा, जीरो की साइड टेंड कर जाएगा। मीन्स ये वाली जो लिमिट है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी an मेरे पास जीरो आ गई, तो इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। पहला ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। दूसरे ऑप्शन पर आइए भाई। दूसरे ऑप्शन में ये बोल रहा है कि ये वाली जो सीरीज है ए समेशन an, अगर मैं an के साथ सीरीज कंसीडर कर लूं तो वो क्या कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, उसके बारे में हमें बताना भाई। एक बात ध्यान से सुनिए भाई, इसको हमें इजिली कोशी कंडेंसेशन टेस्ट से निकाल सकते हैं। कोशी कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं हम इसको, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, पॉजिटिव टर्म सीरीज हो, पॉजिटिव टर्म सीरीज हो, ठीक है, देन सीरीज an समेशन an एंड सीरीज समेशन 2 पावर ऑफ n a 2 पावर ऑफ n टुगेदर कन्वर्जेस, टुगेदर converges and diverges। सीक्वेंस an अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, तो ये वाली जो सीरीज है और ये वाली जो सीरीज है वो एक साथ कन्वर्ज करती है, एक साथ डाइवर्ज करती है। क्या हमारे पास समेशन an को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि वो कन्वर्ज करती है या वो डाइवर्ज करती है। उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर है, इस सीरीज के अंदर, और इस सीरीज को फिर निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। देखिए कैसे करते हैं, उस पर काम करते हैं। an को हम पहले क्या कन्वर्ट कर लेता हूं मैं एक की पावर n के अंदर।
एन की जगह हमने टू की पावर एन रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, 1 टू की पावर एन दोगे टू की पावर एन, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, अब देखना भाई, ए एन मेरे पास ये आ गया। अब इसके बाद ऊपर काम करना है भाई मेरे को, ये वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, देख लेते हैं। अच्छा, टू की पावर एन यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो टू की पावर एन इंटू में 1 डिवाइड बाई टू की पावर एन लोग टू की पावर एन, ये हो गया। टू की पावर एन से टू की पावर एन कैंसल आउट, मेरे पास 1 डिवाइड बाई लोग टू की पावर एन बच गया, यहाँ से 1 डिवाइड बाई लोग टू की पावर एन। अब लोगरिथम में ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या होता है भाई, यहाँ से जो n है ये आगे आ जाएगा, मीन्स इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, n log 2, ये मैं राइट कर सकता हूँ। अब इस पर अगर समेशन अप्लाई करूंगा मैं, समेशन n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1 बाई n log 2, log 2 के अंदर मेरे पास n प्रेजेंट नहीं है, तो उसको वो एज ए कांस्टेंट होगा, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं समेशन से। तो लास्ट में मेरे पास ये बनकर आया भाई 1/log 2 समेशन 1/n, ये आ गई भाई मेरे पास। कोशी कंडेंसेशन टेस्ट में जो दूसरी सीरीज बनकर आई थी टू की पावर n a टू की पावर n, वो ये बनकर आ गई भाई 1/log 2 समेशन 1/n। अच्छा, इस सीरीज के बारे में तो हमें पता है भाई, ये सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है बाई पी टेस्ट, डाइवर्ज करती है बाई पी टेस्ट। इसका मतलब है, अच्छा जैसा बिहेवियर इसका है वैसा ही बिहेवियर समेशन ए एन का होगा, तो समेशन ए एन भी हमारे पास क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। सेकंड ऑप्शन में कन्वर्ज कर रहा है, दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा भाई। थर्ड ऑप्शन के अंदर इसका स्क्वायर कर दिया भाई, स्क्वायर अगर मैं करूं तो मेरे पास और कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, एन का स्क्वायर हो जाएगा और log 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरे पास बनकर आ जाएगा। बाकी और सेम रहेगा, यहाँ स्क्वायर आते ही बाई पी टेस्ट से ये क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, क्या कर जाएगी भाई, कन्वर्ज कर जाएगी। दैट्स क्लियर, बाई पी टेस्ट ये कन्वर्ज कर जाएगी। अब कन्वर्ज कर जाएगी और यही ये कह रहा है थर्ड ऑप्शन के अंदर, तो भाई ये थर्ड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बाकी सेम है भाई जैसे हमने सेकंड ऑप्शन में किया था। अब फोर्थ ऑप्शन पर बात कर लेता हूं मैं। फोर्थ ऑप्शन में मेरे पास क्या आ गया, अल्टरनेटिंग सीरीज दे दी भाई, -1 की पावर n a n दे दिया, समेशन जहां रन कर रहा है n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी पर, मेरे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज आ गई। अल्टरनेटिंग सीरीज पर सबसे पहला हम क्या कौन सा टेस्ट यूज करते हैं भाई, लेबनीज टेस्ट का यूज करते हैं भाई। लेबनीज टेस्ट, लेबनीज टेस्ट क्या कहता है, मेरे पास -1 की पावर n a n के रूप में अगर कोई भी सीरीज दे रखी है, तो मेरे पास अगर ए एन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाए और एंड लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन मेरे पास जीरो को कन्वर्ट कर जाए, देन जो सीरीज होगी, सीरीज समेशन -1 पावर ऑफ n ए एन क्या कर जाएगी भाई, कन्वर्ज कर जाएगी, क्या कर जाएगी वो, कन्वर्ज कर जाएगी भाई। ये हमारे पास लेबनीज टेस्ट। अच्छा देखना भाई, ए एन मेरे पास 1/n log n दिया गया है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है ये वाली सीक्वेंस, साथ ही साथ ये जीरो को भी कन्वर्ट कर रही है। तो मेरे पास जो सीरीज है -1 पावर मीन्स जो अल्टरनेटिंग सीरीज इससे बनेगी वो क्या करेगी भाई, कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से मेरे और फोर्थ ऑप्शन में वही कह रहा है भाई, तो फोर्थ ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भाई। तो इसमें मेरे पास कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया भाई, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन,
फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन मेरे पास करेक्ट टाइम है। अगर डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने। लेट ए नोट a1 a2 and so on be a sequence of real numbers for any k greater than equal to 1. Let Sn equal to summation k equal to 0 to n a to k. Which of the following statements are correct? If limit n tending to infinity Sn exists, then summation m equal to 0 to infinity am exists. If limit n tending to infinity Sn exists, then summation m equal to 0 to infinity am need not exist. If summation m equal to 0 to infinity am exists, then limit n tending to infinity Sn exists. If summation m equal to 0 to infinity am exists, then limit n tending to infinity Sn need not exist. भाई मेरे पास यहाँ क्या दिया गया उसके बारे में समझते हैं। मेरे पास एक सीक्वेंस दी गई है, ए नोट a1 a2 एंड सो ऑन, इस टाइप से एक सीक्वेंस दी गई है भाई। उसके बाद Sn क्रिएट किया गया भाई, और Sn एक्चुअली में है क्या वो देखते हैं। समेशन k इक्वल टू 0 टू n a टू k मीन से मेरे पास n तक की जितनी भी इवन टर्म्स हैं उन सभी का सम है Sn। अगर मैं S1 के बारे में बात करूं तो S1 और कुछ नहीं भाई, पहली मीन से 2 तक की इवन टर्म्स जितनी भी होंगी मीन्स ए नोट a2 वहां तक की मेरे पास जो इवन टर्म्स हैं उनका सम है S1, सेम S2, सेम S3 भाई। ठीक है, अब उसके बारे में बात कर रहा है। एक बात समझ नहीं, पहले ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास इवन टर्म्स, इवन है टर्म्स का जो इवन टर्म्स की जो सीक्वेंस है, सॉरी इवन टर्म्स के सम की जो सीक्वेंस बनेगी, सम सीक्वेंस जो बनेगी वो अगर मेरे पास से उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मेरे पास ये वाला जो समेशन है मीन्स जो कंप्लीट सीरीज है उसका जो समेशन है वो भी एग्जिस्ट कर जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, सेकंड में कह रहा है कि ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। तो एक बात ध्यान से देखिए भाई, अगर मैं सीक्वेंस ए एन को लेकर आता हूं 1/n, जब n मेरे पास क्या है भाई, n इज ओड, और 1/n² ले लेता हूं मैं जब n इज इवन है। ठीक है, अब इवन टर्म्स का सम अगर मैं निकालूंगा इसका तो मेरे पास क्या आएगा, सम किसका हो जाएगा, 1/n² का सम होगा। और हम जानते हैं समेशन 1/n², ये मेरे पास एक कन्वर्जेंट सीरीज है बाई पी टेस्ट। कन्वर्जेंट सीरीज है तो इसका जो सम आएगा वो भी मेरे पास क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। मीन्स जो इसकी पार्शियल सम की सीक्वेंस बनेगी उस पर अगर मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास पक्का एग्जिस्ट करेगी भाई, क्योंकि सम वही तो होता है। पार्शियल सम की सीक्वेंस पर हम लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं, वही हमारे पास उसका सम निकल कर आता है। ठीक है, इवन टर्म्स की सीरीज तो हमारे पास क्या कर रही है भाई, कन्वर्ज कर रही है, मीन्स ये वाले लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। बट मेरे पास अगर मैं समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी am निकालूं तो वो तो मेरे पास क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब वो तो मेरे पास डाइवर्ज कर रहा है, किसकी वजह से, समेशन 1/n की वजह से। समेशन जब जब ओ n ओड होगा तब तब मेरे पास जो सम होगा वो 1/n टाइप की टर्म्स का होगा। इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, समेशन 1/n, समेशन 1/n क्या करती है, डाइवर्ज करती है बाई पी टेस्ट। बाई पी टेस्ट वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है।
दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया भाई, समेशन 1/n। इसकी वजह से ये कंप्लीट जो सीरीज आई वो भी क्या कर गई, डाइवर्ज कर गई। कंप्लीट जो सीरीज आई वो क्या कर गई, डाइवर्ज कर गई। तो मीन्स मेरे पास एक एग्जाम्पल ऐसा आ गया जिसमें लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन तो एग्जिस्ट कर रहा था, बट मेरे पास जो समेशन ए एम है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट करे। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया और सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब थर्ड और फोर्थ में ये कह रहा है कि मेरे पास से जो सम फंक्शन है वो तो इसका एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स मेरे पास जो सीक्वेंस सीरीज है वो तो कन्वर्जेंट है, बट इवन टर्म्स की जो सीरीज है वो हमारे पास कन्वर्जेंट आएगी या डाइवर्जेंट आएगी उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बारे में देख लेते हैं भाई। देखना, मैं ले लेता हूं भाई सीरीज को -1 पावर ऑफ n डिवाइड बाई n, इसको n+1 कर लेते हैं। ये ले लेता हूं भाई समेशन। ये मेरे पास एक कैसी है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इवन टर्म्स के बारे में बात करूं तो इवन टर्म्स मेरे पास क्या आएंगी, 1/n टाइप से आएंगी। और ओड टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो वो -1/n टाइप से आएगी, ठीक है। ये आएगी भाई, जब n इवन है तो 1/n आएगा, और n ओड है तो मेरे पास से -1/n आएगा। ये मेरे पास an बनकर आएगी भाई। अब इस पर समेशन अप्लाई करेंगे तो भाई आप लेबनीज टेस्ट से आराम से चेक कर सकते हो। लेबनीज टेस्ट से ये वाली जो सीरीज होगी वो मेरे पास क्या करेगी भाई, कन्वर्ज करेगी। ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी। बट अगर मैं इवन टर्म्स का सम देखूं, इवन टर्म्स को चेक करूं तो वो 1/n है, और 1/n बाई पी टेस्ट मैं जानता हूं वो मेरे पास कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो वहां से फिर से मेरे पास क्या आ गया, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन नीड नॉट एग्जिस्ट। एस एन एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, तो थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, गलत, क्योंकि मेरे पास एक एग्जाम्पल ऐसा आ गया। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या, फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है, नीड नॉट एग्जिस्ट, कि जरूरी नहीं वो एग्जिस्ट करे। हाँ, कोई जरूरी नहीं भाई वो एग्जिस्ट करे, कर भी सकता है या ना भी करे भाई। तो यहां से फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इसके करेक्ट आए भाई। अगर डाउट लगे तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। इसमें नीड नॉट एग्जिस्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है भाई। इसका मतलब यही होगा कि ये चीज हो सकती है और ना भी हो भाई, मे और मे नॉट, ठीक है। नीड नॉट एग्जिस्ट का मतलब है मे और मे नॉट। सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है भाई, डाउट लगे तो पूछ लेना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर आज के सेशन का एंड करते हैं भाई। अगर आप लोग चाहो तो मुझे मलिक मैथमेटिकल एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यही आती है भाई, यहाँ जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको बेनिफिट ये होगा, आपके जो भी डाउट्स वगैरह वो एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।